बरेली में मुस्लिमों की नमाज हिंदुओं के पलायन की वजह बन गई है। हालात यह है कि गांव के करीब 200 हिंदू परिवार घर बेचने के लिए मजबूर हैं। घर के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर तक लग गए हैं। आखिर क्यों, ये आपको बताते हैं। दरअसल बरेली के मोहम्मदगंज में सामूहिक नमाज पर विवाद बढ़ता जा रहा है। 200 हिंदू परिवारों ने घरों पर मकान बिकाऊ है लिखा है। सामूहिक नमाज बंद करवाओ नहीं तो घर बिकेंगे, यह भी कहना है लोगों का। सामूहिक नमाज के विरोध में पलायन का अल्टीमेटम भी जारी किया गया है। 16 जनवरी को सामने आया था सामूहिक नमाज का मामला। प्रशासन और पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों में भारी नाराजगी भी है। गांव में एहतियातन भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ग्रामीणों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की मांग की है। तो मोहम्मदगंज में पलायन को लेकर लोगों का साफ कहना है कि वो पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सामूहिक नमाज की जाती है, उन्हें परेशानी होती है। शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है और कार्रवाई नहीं हुई तो वो घर बेच कर जाने को मजबूर होंगे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नमाज पढ़ने की जिद, खाली मकान या मस्जिद। खाली देखा मकान, नमाज पढ़ने निकले भाईजान। नमाज पर सवाल, परंपरा या नया बवाल। न मस्जिद न मदरसा, ये घर है जनाब, लेकिन अब ये घर बिकाऊ। ये तस्वीर है बरेली के मोहम्मदगंज गांव की, जहां खाली मकान को भाईजान मस्जिद समझ बैठे और वक्त देखा ना माहौल, न घर के मालिक से इजाजत ली और लगे नमाज पढ़ने। नतीजा, गांव के करीब 200 हिंदू परिवार पलायन के लिए मजबूर है। ग्रामीणों ने तो अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है का पोस्टर तक चिपका दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोग शुक्रवार को मस्जिद के बजाय गांव में खाली पड़े घर में जुटते हैं और नमाज के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। विवाद इसलिए दोहराया गया, इन लोगों ने दोबारा बगैर अनुमति के फिर नमाज पढ़ी उसी मकान में, और मना करने के बावजूद भी पुलिस को हम शिकायत करें तो पुलिस हमारी सुन नहीं रही है किसी भी हाल में, और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उस मकान को तुरंत तोड़वाया जाए तत्काल। इनने मदरसा का रूप उसी को दे रहा है, जो मदरसा है वो कहना तुम्हें दे दिया जाएगा उसको। कहावत है, एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी। जी हाँ, जब हिंदू परिवारों ने इस मामले की शिकायत की तो भाईजान भड़क गए। अब परंपरा की दुहाई दे रहे हैं। हिंदू परिवारों पर ही मामले को तुल देने का आरोप लगा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय की माने तो सालों से गांव में नमाज पढ़ी जाती रही है। खाली घर में नमाज पढ़ा जाता रहा है। खाली घर में नमाज पढ़ने पर कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। अब कुछ लोग इस मुद्दे को गरमा रहे हैं। विशारदगंज प्रकरण में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम बनाई गई है, सीओ और एसडीएम के नेतृत्व में, जो सभी पक्षों से वार्ता करेंगे और विधिक प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब खाली मकान में इस तरह के नमाज अदा की गई हो। इससे पहले 16 जनवरी को भी कुछ इसी तरह से वीडियो सामने आया था। हालांकि 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई के बावजूद भाईजान मनमानी से बाज क्यों नहीं आ रहे? क्या बरेली में मस्जिद कम पड़ गए हैं या नमाज के बहाने खाली पड़े घर पर कब्जे की कोई नई साजिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।